गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसका हमें आयुपैक नामकरण लिखना है जनरली कितने भागों से बना होता है? 3, शब्दमूल, अनुलग्न और पूर्वलग्न। ठीक है, तो कल हमने शब्दमूल पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग सफिक्स अनुलग्न पढ़ेंगे। ठीक है, अनुलग्न सफिक्स। ठीक है, सफिक्स जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं? ठीक है, जब बच्चों एक्चुअली जो प्राथमिक अनुलग्न होते हैं हमें जो पेरेंट चेन होती है उसकी संतृप्तता और असंतृप्तता को बताते हैं, या आप सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं अगर ये जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसको प्रदर्शित करते हैं? एन, ईन और आइन को। प्राथमिक लग्न किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? एन, ईन और आइन। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज करते हैं, तो आपको पता है। ठीक है, एल के सबके साथ लगता है, ए एल के। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसके? एल्केन। सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो एल्केन, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है तो एल्कीन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो एल्काइन। कॉमन नेम ये बन जाएगा। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न के लिए प्राथमिक अनुलग्न ये हैं आपके एन, ईन और आइन। वो तो हम एल्क यूज करते हैं उसके आगे, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो बच्चों डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो हैं आपके, ऐसे तो है नहीं कि किसी पेरेंट चेन में एक ही डबल बॉन्ड होगा कभी, या दो ही होगा। ठीक है, तो ये है कि 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जैसे ये मैंने आपको दिया है यहाँ पे, जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं या 3 डबल बॉन्ड होते हैं या उससे अधिक होते हैं तो आंकिक पूर्व लग्न लगता है प्राथमिक अनुलग्न से पहले। 2 के लिए डाई यूज करोगे, 3 के लिए ट्राई। ठीक है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई। और जो कि डबल बॉन्ड के लिए ईन यूज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज होता है। तो मतलब जो आपका प्राथमिक अनुलग्न है अगर वो 2 या 3 है या उससे ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आंकिक पूर्व लग्न लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 डबल बॉन्ड है तो इसके लिए प्राथमिक अनुलग्न हो जाएगा डाईईन। 3 है तो ट्राईईन। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 है तो डाई आइन, ट्राई आइन। ठीक है, तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका? एल्का डाईईन। आप सोचते होंगे एल्क डाईईन क्यों नहीं हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। एल्क जो है अगर उसके बाद जैसे एन, ईन, वाइन तीनों में क्या है, वावल से शुरू हो रहे हैं, तब तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो जो प्राथमिक अनुलग्न है उसमें डी, टी आ रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है। जब ऐसा होता है एल्क के बाद व्यंजन आता है तो एल्का लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका कॉमन नेम क्या हो गया? एल्का डाईन। एल्क डाइन नहीं है, एल्क ट्राइन नहीं है, एल्का ट्राईन, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट्स क्या है, एल्क के बाद आ रहे हैं, इसलिए एल्का। जब क्या है, वावल्स आएंगे तो एल्क होगा। ठीक है, एल्का डाईआइन, एल्का ट्राईआइन। ठीक है, अब है दूसरा द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न जो है, जो प्रधान क्रियात्मक समूह जो होते हैं उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राथमिक तो जो है आपका एन, ईन, आइन को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन उसके अलावा जब क्रियात्मक समूह आते हैं जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो वो क्या है, द्वितीयक अनुलग्न, एज अ द्वितीयक अनुलग्न यूज होते हैं। तो उनके लिए भी बच्चों नाम है उनके लिए, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है आपके लिए, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, ये तो वर्ग है, क्रियात्मक समूह, इसी से तो हम पहचानेंगे हाइड्रोकार्बन को कौन सा क्रियात्मक समूह है। ठीक है, मेन है द्वितीयक अनुलग्न, उनके लिए क्या यूज होगा ये आपको याद रखने हैं। ये याद करोगे तभी आप आईपैक नेम लिख पाओगे। ठीक है, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है OH। OH लगा है किसी हाइड्रोकार्बन में तो हम पहचान जाते हैं ये क्या है, एल्कोहल है। तो द्वितीयक अनुलग्न जो आईपैक नेम लिखोगे उस एल्कोहल का तो ऑल यूज करोगे। ठीक है, क्या यूज करोगे? ऑल, ये लर्न करना है। ठीक है, SH है थायो एल्कोहल, थाई ऑल यूज करोगे, सेकेंडरी सफिक्स का नाम। ठीक है, एल्डिहाइड होता है CHO, अल, क्या यूज होता है? अल। इनको बच्चों अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, बार बार लिख के याद करना, ये क्रियात्मक समूह लिखना, उसके आगे उनके जो द्वितीयक अनुलग्न हमने लिखने हैं उन्हें अच्छे से आप लोगों ने लर्न करने हैं। फिर है कीटोन CO, तो इसके लिए होता है ओन।
कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ओइक अम्ल। एसिड क्लोराइड COCl, ऑयल क्लोराइड। एमाइड CONH2, एमाइड। एस्टर COOR, ओइट। नाइट्राइल CN, नाइट्राइल। एमीन NH2, एमीन। तो ये जो है द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह के लिए जो यूज हुए हैं वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आप आईपैक नेम लिख पाओगे। अब प्राथमिक और द्वितीयक जो है अनुलग्न हमने कैसे जोड़ने हैं उसके मैंने कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं जो आपने यहाँ पे समझने हैं। जो शब्द मूल होते हैं बच्चों, उसके बाद पहले प्राथमिक अनुलग्न यूज होता है, फिर द्वितीयक अनुलग्न यूज होता है। आप इन उदाहरण में आप देख सकते हो इनको। जैसे ये था CH3 CH2 OH, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है शब्द मूल की पहचान करना। तो उसके लिए नंबर ऑफ कार्बन देखने पड़ते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 और 2 कार्बन है। तो शब्द मूल क्या हो जाएगा? एथ, ठीक है। प्राथमिक सफिक्स क्या होगा इसके लिए? एन। क्यों? क्योंकि देखो अगर इन और आइन होता तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको कहीं ना कहीं दिखता। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इट मीन्स प्राथमिक सफिक्स उसमें क्या है? एन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स इसमें देखो OH। OH के लिए क्या होता है? ऊपर देखो ऑल, क्या है? ऑल। तो हमने सेकेंडरी सफिक्स लिख दिया ऑल। तो इसका जो आईपैक नेम है वो क्या हो जाएगा? इन सबको जोड़ के एथेनॉल, ठीक है। दूसरा देखो CH3 CH2 COH। अब शब्द मूल देखें 1 2 3, कितने कार्बन है? 3। तो शब्द मूल बनेगा प्रॉप। प्राथमिक सफिक्स तो सेम है एन, लेकिन COOH ऊपर देखो ओइक अम्ल यूज करते हैं COH के लिए, ओइक अम्ल। तो इसका आईपैक नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। दूसरा थर्ड उदाहरण है CH3 CN। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2। तो इसका शब्द मूल एथ हो जाएगा और प्राथमिक अनुलग्न सेम है। और CN के लिए देखो ऊपर क्या है आपका? नाइट्राइल। तो इसका नाम हो गया एथेन नाइट्राइल। लास्ट उदाहरण है आपका CH3 CH2 CH2 SH। नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3। तो प्रॉप हो गया एन आपका प्राथमिक अनुलग्न और SH होता है थाइऑल, ठीक है। तो इसका जो आईपैक नेम है क्या हो जाएगा? प्रोपेन थाइऑल। तो इस तरह से हम क्या है आईपैक नेम लिख सकते हैं। अगर हमें शब्द मूल पता है, द्वितीयक अनुलग्न पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, इनको अच्छे से लर्न करना। उसके बाद कुछ उदाहरण मैंने होमवर्क दिया है आपको, उसको करना। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हमें ये नहीं आया या गलत आ रहा है तो आप लिखो, गलत होगा मैं आपको करेक्शन करके बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका CH3 CH2 CH2 OH। तो इसका आईपैक नेम क्या होगा? आपको ये वाले आईपैक नेम लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं दिखाना, सीधे लास्ट वाले लिखने हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा? CH3 CHO, इसका क्या होगा? CH3 CO CH3, इसका क्या होगा? कमेंट बॉक्स में तीनों के आंसर लिखने हैं। नहीं आते तो आपने पूछने हैं। टिल देन बाय।